हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से वेट लॉस एंड डायबिटिक फ्रेंडली 2 हेल्दी मील की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप इजीली फॉलो करते हुए लंच या लेट ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें स्प्राउट्स को कुकर में डाल के कम से कम 2 से 3 विसल लगाना है, ताकि स्प्राउट्स हमारे सॉफ्ट हो जाए। मैंने आज मिक्स स्प्राउट लिया है, जिसमें चना, ग्रीन मूंग और मोठ है। आप अपने पसंद के दूसरे लेंटिल्स जैसे हॉर्स ग्राम वगैरह का कोई भी स्प्राउट इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉईल करते वक्त थोड़ी सी नमक और हल्दी जरूर ऐड करें, ताकि स्प्राउट्स अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर ले। स्प्राउट का सेवन इन जनरल सभी को कम से कम वीकली 5 to 6 टाइम्स मील में इंक्लूड करके करना चाहिए। आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ ही आपके गट को भी क्लीन रखता है। या फिर जो लोग स्प्राउट्स रॉ नहीं खा पाते, वो आज की रेसिपी ट्राई करके अपने डाइट में स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स हमारा कुक हो चुका है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम लेंगे एक पैन, जिसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आज की रेसिपी डायबिटिक स्पेसिफिक है, तो हम कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे करी लीव्स, थोड़ी सी हींग और साबुत जीरा। जीरा के कड़कते ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गार्लिक एंड जिंजर। इन सबको 1 से 2 मिनट तक स्टर कर लेंगे। जैसे ही गार्लिक हल्का सा सुनहला होने लगे, इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करके हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए प्याज भूनना है, जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। मैंने इस समय फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखा है, ताकि प्याज जल न जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक। नमक यहाँ पे कम ही डालिए, क्योंकि स्प्राउट्स में नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मसाले डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनना है, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से अनियन एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा। मसाला भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड स्प्राउट्स और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है, ताकि मसाला और स्प्राउट अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने इसे 5 मिनट तक स्टर करते हुए पका लिया है और हमारा वाटर भी काफी हद तक कम हो गया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और देर 2 से 3 मिनट तक स्टर कर लीजिए। अदरवाइज ये परफेक्टली रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। इसमें और थोड़ा हेल्दी टच डालने के लिए मैंने इसे ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश किया है। स्प्राउट्स करी के साथ ना ही चावल ना ही व्हीट रोटी, बल्कि हम बनाने वाले हैं ज्वार की चपाती। वैसे तो ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है और इसकी रोटी बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक और ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ज्वार की रोटी इजीली बना पाओगे, बिल्कुल गेहूं की रोटी के जैसी। ज्वार की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में पानी बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ ½ कप पानी पैन में लिया है। थोड़ी सी घी ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। वैसे अजवाइन ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं और पानी में उबाल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम और इसमें ½ कप ज्वार का आटा ऐड करते हुए कंटिन्यूअसली 30 सेकेंड से 1 मिनट तक स्टर करेंगे। हमने वाटर और आटे की क्वांटिटी 1:1 यानी इक्वल लेनी है। स्टर करते हुए जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटा रेस्ट हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक थाल में या कोई दूसरे बड़े बर्तन में निकालेंगे। अब हमें इसे मसलते हुए चिकना करना है और एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। ध्यान रहे, ये स्टेप आपको आटा जब थोड़ा गर्म रहे तभी करना है, अदरवाइज ये ठंडा होने पर हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा और डो आपके अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर आपको आटा थोड़ा सख्त लग रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं मसलने के लिए। आटे को मसलते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये काफी सॉफ्ट और चिकना भी हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और चपाती बनाना स्टार्ट करेंगे। चपाती बनाने के लिए सबसे पहले आटे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप जिस भी साइज का रोटी खाते हैं उसी साइज में पेड़े को काट लें। अब हम एक पेड़े या लोई लेंगे और उसे वापस से चिकना करेंगे। आप लोई को कुछ इस तरह से
पहले हाथों से रोल करें और फिर इसे फोल्ड करके वापस रोल करें। अगर आप ये स्टेप 4 से 5 बार करते हो तो आपकी लोई अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें कोई क्रैक भी नहीं आएंगे। लास्ट में राउंड करते हुए गोल बना लें। अब ये तैयार है चपाती रोलिंग के लिए। थोड़ा सा सूखे ज्वार के आटे से दोनों तरफ डस्टिंग करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल करते हुए चपाती बनाएंगे। साइड बाय साइड हमने रोटी तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने आटे में अजवाइन डाला था तो ये रोटी की थिकनेस थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। अदरवाइज अगर आपने अजवाइन नहीं डाला है तो आप कितनी भी पतली रोटी बना सकते हो। तो रोटी हमने रोल कर लिया है, चलिए फटाफट से सेकते हैं। रोटी सेकने के लिए तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और चपाती डालने के बाद कम से कम 30 सेकंड के बाद इसे वापस से पलट देना है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड तक सेकना है और फिर डायरेक्ट फ्लेम पे पलट के डाल के फुला लेना है। लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और हमारा ज्वार की रोटी बनके है तैयार। तो आज की थाली की मेन डिशेस बनके हैं तैयार। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कट सैलेड, कर्ड रखेंगे, ज्वार की रोटी रखेंगे और फिर स्पेशल डायबिटिक एंड वेट लॉस स्प्राउट करी। लास्ट में के एक्स्ट्रा साइड डिश लेस ऑयल भिंडी भाजी। कर्ड को थोड़ा सा भुना हुआ फ्लैक्स सीड से गार्निश करेंगे और आज की डायबिटिक थाली बनके है तैयार, जिसके स्वाद का कोई जवाब नहीं और इसे कोई भी एज अ हेल्दी मील एंजॉय कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मील की ओर, जिसमें हम बनाने वाले हैं छिलके वाले हरी मूंग का डोसा विद ट्विस्ट, जो आगे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें हरी मूंग दाल को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने दाल की क्वांटिटी 1 कप लिया है। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कच्चे चावल और थोड़ी सी मेथी के दाने। इसे धो के मिनिमम 4 to 5 आवर्स या ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। ये डोसा की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी झटपट बन के तैयार होती है, जिसे कोई भी किसी कुकिंग न भी आती हो वो भी आराम से बना सकता है। साथ में ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स काफी हेल्दी हैं और टेस्ट का तो पूछिए मत, कोई जवाब नहीं। तो आप एक बार घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो मूंग दाल को भिगोए हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसका एक बैटर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सर जार में डालेंगे मूंग दाल और इसमें ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च, गार्लिक, नमक और साबुत जीरा। क्वांटिटी की डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे पर्सनली गार्लिक और तीखा बहुत पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से डाला है। डोसा को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि है पालक। यहाँ पे पालक को मैंने धो के अच्छे से चॉप करके पहले से रखा था। तो पालक की क्वांटिटी मैंने तकरीबन 2 कप के लिया है और अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो बैटर हमारा ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए, ये देखने में ही कितना ग्रीन और कितना हेल्दी लग रहा है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ढक के कम से कम हाफ एन आवर तक रेस्ट होने के लिए देंगे। वैसे अगर आपको जल्दी है तो आप इंस्टेंटली भी डोसा बना सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कम से कम हाफ एन आवर इसे रेस्ट करने दें। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक हम थाली के बाकी डिशेस बना लेंगे। मूंग दाल डोसा के साथ हम बनाने वाले हैं लेस ऑयल लौकी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने लौकी को पहले ही बारीक चॉप करके रख लिया है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और इस तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। गर्म होते ही डालेंगे साबुत जीरा। जैसे ही जीरा कड़कने लगे इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, हरी मिर्च और करी लीव्स। ये डाल के थोड़ा सा स्टर करेंगे। फिर ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन डाल के 1 से 2 मिनट तक हमें स्टर करना है, जब तक कि हमारा ऑनियन ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो हमें ऑयल की क्वांटिटी उतनी ही इस्तेमाल करनी है जितना से आप इजीली ऑनियन को बिना जले भून सको। तो प्याज को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और क्रश्ड पेपर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम कटे हुए लौकी को ऐड कर देंगे। लौकी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे
और इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और वापस से मिक्स करके ढक के पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को कर देंगे लो और बीच बीच में स्टर करते हुए हमें लौकी को 15 से 20 मिनट तक पकाना है। लौकी में वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो नमक ऐड करने के बाद ये खुद वाटर रिलीज करता है, जिससे लौकी आराम से 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है वाटर कंटेंट कम है या आपकी लौकी फ्रेश नहीं है तो उसमें वाटर कम होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, जिससे आपका इजीली लौकी आराम से 20 मिनट में पक जाएगा। तो लौकी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी देखिए कैसे चेंज हो गया है और ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में थोड़ा सा इसे क्रंची बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे चॉप कोकोनट और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और गार्निश करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से। आज की थाली की लौकी करी हमारा रेडी है। अब चलिए थाली की नेक्स्ट डिश यानी कि कोकोनट फ्लैक्सीड चटनी प्रिपेयर करते हैं। कोकोनट फ्लैक्सीड चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में लेंगे रफली चॉप्ड कोकोनट, थोड़े से गार्लिक, ग्रीन चिली, साबुत जीरा, करी लीव्स, रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको बिना वाटर ऐड किए हुए कोर्स ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड फ्लैक्सीड पाउडर एंड लेमन जूस। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा कोकोनट फ्लैक्सीड चटनी इज रेडी। आज की थाली की करी और चटनी तो रेडी है। अब चलते हैं मेन डिश की ओर, जिसका बैटर रेस्ट हुए हाफ एन आवर हो गया है। चलिए फटाफट से डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए डोसा तवा को गरम करके ग्रीस कर लेंगे और अगर तवा ज्यादा ही गर्म हो तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके ठंडा कर लें। 1 हैंडफुल बैटर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर थोड़ा सा घी डाल के हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपका कंफर्टेबिलिटी हो मोटा या पतला बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छा क्रिस्प हो जाएगा, फिर इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। तो डोसा भी बन के रेडी है। चलिए आज की प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे लेस ऑयल लौकी करी, कट कैरेट कुकुम्बर सैलेड, 1 bowl of curd एंड देन स्पेशल कोकोनट फ्लैक्सीड चटनी और लास्ट में डालेंगे स्पिनच मूंग दाल डोसा। तो आज के हेल्दी मील की रेसिपी ट्राई जरूर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हुए स्वस्थ रहें, खुश रहें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी हेल्दी सी रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।